आज हम एक खास बिंदु से रूबरू हो रहे हैं। मैं समझता हूं अगर ये है तो दुनिया में हर आदमी शाहशाह है, और ये नहीं है तो राजमहल में बैठा हुआ इंसान भी गरीब है। और वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जिससे आज हम रूबरू हो रहे हैं समझने के लिए। आखिर इंसान अपने इस परेशान मन को, मत कहो कि मैं बीबी से परेशान हो गया, मैं बच्चों से परेशान हो गया, मैं पड़ोसियों से परेशान हो गया, मैं व्यापारियों से परेशान हो गया, मैं इससे परेशान हो गया, मैं उससे परेशान हो गया। जिंदगी की अगर सबसे बड़ी कोई परेशानी होती है तो इंसान के अपने ही दिलो दिमाग में पलने वाली परेशान मन होता है। और जब मनुष्य का मन अगर शांत हो गया है, मानकर चलो कपड़े बिना बदले भी आदमी तब संत बन जाता है जब उसका मन शांत हो जाता है। जो व्यक्ति मन की शांति का मालिक है, जो व्यक्ति मन की शांति की दौलत अपने साथ लेकर चलता है, अरे चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह। बोल लो, चाह गई चिंता मिटी, सब बोलो, चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहों के साह। दुनिया में सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जिस व्यक्ति की चाहें खत्म हो जाती है, इच्छाएं खत्म हो जाती है, कामनाएं खत्म हो जाती है, वासनाओं से मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति संसार के जंजाल से बाहर निकलकर अपने मन की शांति का मालिक बन जाता है। दुनिया में इससे बड़ा चक्रवर्ती राजा कोई नहीं होता है, इससे बड़ा अमीर, इससे बड़ा शाह। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी कोई दौलत है तो आदमी के मन की, बोलो 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 बोलो, शांति है। दुनिया में सब कुछ खोकर, बोलो मुंह से, चैलेंज देकर अपने आप को, दुनिया में सब कुछ खोकर अगर आपने एक चीज को बचा लिया तो आप सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा गए, और वो है मन की शांति। और सब कुछ पाकर भी, राजमहल के राजा बनने के बाद भी अगर आपने एक चीज को जिंदगी से खो दिया है, आप दुनिया के कभी भी संपन्न, दुनिया के कभी भी प्रेम और आनंद भरे इंसान नहीं हो सकते अगर आपने मन की शांति को खो दिया है। आखिर इस मन की शांति में कोई न कोई तो खास बात है कि भगवान महावीर जैसे महापुरुषों को 30 साल की उम्र में, कौन सी उम्र में, 28 और 30 साल की उम्र में राजमहलों के वैभव को जैसे सांप कैंचुली का मुक्त भाव से परित्याग कर देता है, ऐसे भगवान श्री महावीर और भगवान श्री बुद्ध ने राजमहलों का क्षण भर में परित्याग कर दिया था। आपने सोचा किसे पाने के लिए? अरे एक नहीं, हजार हजार राजमहलों के सुखों को परित्याग करके भी अगर इंसान ने एक दौलत को पा लिया है और वो है मन की शांति, तो समझो आदमी बाजी जीत गया। और अगर सब कुछ पाकर भी ये खो गया तो समझ लेना आदमी अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। क्योंकि जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर आदमी को जरूर शौक होता है, ओहो भगवान, भगवान सब कुछ पाया, मन की शांति। इसलिए आपको पता है जब कोई आदमी ऊपर चला जाता है, जैसे आप लोग बैठे हैं आगे आगे समाज के वरिष्ठ लोग, और जब आप लोग ऊपर जाएंगे, मतलब जाएंगे कि नहीं पहले तो ये तय कर लो। आदमी को क्या लगता है पड़ोसी जाएगा, मेरा नंबर थोड़ी आएगा, पर विश्वास रखना आपका नंबर भी आने वाला है। अब की बारी अटल बिहारी, कोई बचने वाला नहीं है। सबकी बारी दुनिया में आने वाली, और कब किसकी आएगी खबर भी नहीं है। अच्छा, जब आप जाएंगे तो ऐसे ही कोई पांडाल मैदान या कोई हॉल में या कोई परिसर में या कोई गार्डन में आपके लिए एक शोक श्रद्धांजलि रखी जाएगी, उठावने का कार्यक्रम रखा जाएगा। रखते ना? आप में से कौन कौन है जो उठावने में गया है? सब गए हैं। अच्छा, जरा आप में आपको बताएंगे कि उठावने में लोग क्यों जाते हैं? अच्छा, आपने देखा होगा लोग बड़े गजब के होते हैं, उठावने में जाते हैं ना। मैं कई बार उठावने में लोग हमें बुलाते हैं, मंगल पाठ, शांति पाठ। भाई गुरु महाराज के मुंह से उठावने के बाद शांति पाठ सुनने का जिन शासन में विशेष महत्व है, तो मैं ऊपर खिड़की से देखता हूँ लोग बाहर खड़े हैं, गप्पे मार रहे हैं, और कहीं हालचाल है, और कहीं है, उन्होंने बेटी रोके यो बच्चे फाइनल योग नहीं, थारे लड़के रोके तो योग नहीं, उन्होंने लड़के तो कोई योग नहीं। इतने में वो उठावने वाले लोग आ गए जिनके घर में मृत्यु हुई, सफेद कपड़े पहन के, गियर चेंज। किसका? किसका? कार का नहीं, चेहरे का। अपने चेहरे का गियर चेंज, और यूं हो जाएंगे, सब यूं गंभीर हो जाएंगे। फिर वापस गए, फिर वापस वही गप्पे। मतलब आदमी, मैंने सुना है कि गिरगिट रंग बदलता है। अरे भाई, आपने में से किसी ने गिरगिट को रंग बदलते देखा? मैंने देखा है।
मैंने कई बार बगीचों में जब हम पदयात्रा करते हैं और जब कहीं बगीचों में ठहर जाते हैं, कहीं कोई उपवन में ठहरने का आनंद लेते हैं, तो मैंने पेड़ों की छाया में बैठे हुए गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा है। और मैंने देखा है कि वो रंग तो बदलता है पर पल भर में नहीं बदल पाता। मैंने देखा है रंग को बदलते हुए, उसका शरीर धीरे 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 रंग में एकमिक होता है और लगभग 4 से 5 मिनट में गिरगिट अपना पूरा रंग बदल पाता है। पर गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाला दुनिया में कोई जीव है, कोई प्राणी है? अपने आप पे हाथ रख लो ना, मैं दूसरे को क्यों कहूं? हम सब हैं। अरे गिरगिट तो हमारे सामने होता ही क्या है, पल भर में हम रंग बदलते हैं, पल भर में हम ढंग बदलते हैं, पल भर में हम जबान बदलते हैं, पल भर में अपने जीवन के रिश्ते बदलते हैं। मैं कभी गया था कलकत्ता के सांपों के म्यूजियम में। पूज्य हमारे पिताजी महाराज भी थे, चंद्रप्रभ जी बाप जी भी थे और मैं भी था। कलकत्ता में हमारा चातुर्मास था, बहुत पहले की बात है। विश्व का सबसे बड़ा सांपों का संग्रहालय कोलकाता में है। तो हम लोग उसे देखने गए। मतलब वहां के जो डायरेक्टर थे वो हमारे प्रवचन में आते थे, उन्होंने कहा गुरुदेव वहां पधारो, बहुत 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 नए नए अनुभव होंगे। तो हम वहां गए। गजब, मैंने जिंदगी में इतने सांप कभी नहीं देखे होंगे, अलग अलग विचित्र विचित्र प्रकार के। मैंने 2 बार ही उड़ते हुए सांप देखे, या तो माउंट आबू में, जब चंद्रप्रभ जी बाप जी और हम दोनों पीछे वाले रास्ते से, जहां पर आज भैरू तारक धाम बना हुआ है, हम पीछे के रास्ते से चढ़ रहे थे माउंट आबू, तो हमने हवा में उड़ता हुआ सांप देखा था, पेड़ से पेड़ पर जाते हुए। या फिर मैंने वो सांपों के संग्रहालय में पहली बार हवा में उड़ता हुआ भी सांप देखा। पानी में रेंगते हुए सांप तो कईयों ने देखे, पर मैंने हवा में उड़ता हुआ सांप देखा। इतने अलग 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 विचित्र विचित्र प्रकृति के सांप वहां पर थे। जब हम बाहर निकले और बाहर निकलकर मुख्य द्वार तक हम आए, वो जो वहाँ के म्यूजियम के डायरेक्टर थे वो हमारे साथ साथ चल रहे थे। मेरे मन में जिज्ञासा की, बाल मन था, बच्चा था उस समय, काफी पहले की बात है। मतलब लगभग मैं तो उस समय प्रवचन देता भी नहीं था, चंद्रप्रभ जी महाराज ही देते थे। तो बहुत बहुत छोटी उम्र की बात है। तो बनारस से हम कलकत्ता गए ही थे अध्ययन करने के बाद, और बाहर निकलते निकलते मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, ये हम किताबों में, धर्म के शास्त्रों में, महापुरुषों की वाणी में सुनते हैं कि 2 मुँहे सांप होते थे पहले। मैंने कहा भाई साहब आपके म्यूजियम में हजारों सांप हैं, ये 2 मुंह का सांप क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्या आजकल 2 मुंह के सांप पैदा नहीं होते हैं? उन्होंने कहा गुरुदेव शास्त्रों में जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, पहले 2 मुंह के सांप होते थे, इधर भी मुंह इधर भी मुंह। मैंने कहा आजकल ये प्रजाति बंद हो गई है, 2 मुंह के सांप पैदा होने बंद हो गए। मैंने कहा क्यों? कि साहब 2 मुंह के इंसान जो पैदा होने शुरू हो गए तो सांपों की कहां जरूरत है? अब तो 2 मुंह के इंसान उनसे भी ज्यादा खतरनाक पैदा होने लग गए हैं। बेचारे सांप करेंगे तो करेंगे क्या? जहर तो इंसान के जेहन में ऐसा बढ़ता जा रहा है। सांपों को सावधान कर दूंगा, इंसान को काटना मत, ये जिंदा रह जाएगा और तू मर जाएगा। तो बात अपन कर रहे थे मन की शांति पर। आखिर इसमें कोई न कोई तो खास चीज है कि महावीर और बुद्ध जैसे दिव्य महात्मा महापुरुषों ने अपने जीवन के सारे राजमहल और सुखों का परित्याग करके, अपनी राज रानियों का त्याग करके, आप तो 60-70 के हो गए हो ना, तब भी अभी त्याग की तो सोचो। 2-4 दिन दूर रहना पड़ जाए तब भी मन में तरह तरह के ख्वाब उठने शुरू हो जाते हैं। आप तो 60-70 साल के हो गए होंगे, तब भी अभी तक मुक्ति की चेतना मन में नहीं जगी थी। महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष इसलिए तीर्थंकर और बुद्ध बन गए क्योंकि उन्होंने युवा अवस्था में ही उस परम वैराग्य को अपने भीतर पैदा करके, उस परम दिव्यता को अपने भीतर पैदा करके अभी निष्क्रमण का, संन्यास का, दीक्षा का पावन मार्ग स्वीकार किया। पता है आखिर महावीर हमसे लाख गुने ज्यादा महाज्ञानी थे। अरे वो तो जन्म से ही मति श्रुत अवधि ज्ञान को साथ लेकर आए थे। जो पंच ज्ञान के धारक तीर्थंकर होते हैं, 3 ज्ञान तो वो जन्म जाते ही अपने साथ लेकर आए थे। तो तय है हमारी आज जो बोध है, हमारी जो ज्ञान शक्ति है, हमारा जो किताबों का ज्ञान है, अरे महावीर को तो जब पंडित के पास उनके माता पिता पढ़ाने के लिए लेकर गए तो पंडित खुद ही उनका शिष्य बन गया। कहने लगा इनके सामने मेरा ज्ञान तो बोना है, समुद्र में बूंद जितना है। पर आखिर वे परम महाज्ञानी लोग भी क्या ऐसा उन्होंने कुछ सोचा था? क्या उन्होंने ऐसा कुछ अपना भविष्य देखा था? आखिर किसकी उनको तलाश थी? आखिर क्या ऐसा कुछ पाना था उनको जिसे पाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर निकल गए घर से? तय है आपकी जैसी पत्नी है, उससे तो ज्यादा सुंदर पत्नी बुद्ध और महावीर की रही होगी। राजाओं के राजकुमार थे
उस समय के राजाओं के राजकुमार, कोई क्षत्रिय कुंडग्राम के राजा, कोई वैशाली के राजा, उस समय के राजा थे, तो तय है कि सबसे सुंदर राजकन्या से उनका विवाह हुआ होगा। पर ये सब परित्याग करके भी वे दिव्य महात्मा महापुरुष निकल पड़े उस परम बोधिसत्व को प्राप्त करने के लिए, उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस परम मार्ग को प्राप्त करने के लिए, उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए, उस परम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, जिसका नाम है मन की शांति। जिसका नाम क्या है? मन की शांति। गए आप लोग उठावने में। मैं आपको पहले यह बता दूं, कोई लोग शोक वोक व्यक्त करने के लिए नहीं जाते हैं, इसको भी लोग फॉर्मेलिटी के रूप में जाते हैं। अरे जाओ जाओ 9 बज गए, पहुंचना है पहुंचना है पहुंचना है। आदमी इसलिए जाता है कि अगर मैं नहीं गया तो मेरे उठावने में कौन आएगा, है ना। अपने उठावने की सही व्यवस्था करने के लिए आदमी लोगों के उठावने में जाता है कि ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है? उठावना होता है तो वहां पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। और आपको पता है, उस श्रद्धांजलि सभा में एक माइक रखा जाता है, एक तस्वीर रखी जाती है, और करीबन एक थाली भर करके हैं गुलाब के पुष्प रखे जाते हैं। वो पुष्प किसके लिए होते हैं? तस्वीर पर चढ़ाने के लिए। लोग तो लाने वाले हैं नहीं, तो बेचारा मंगा के रखता है कि लोग आके फटाफट चढ़ा दे। तो वो एक एक पुष्प चढ़ाते हैं। फिर माइक पर लोग आकर बोलते हैं, जैसे अब किसके नाम से बोलूं अभी? जैसे समझो, कुछ भी समझ लो कि अमुक महानुभाव गए, अब मैं किसका नाम लूं बैठे बैठे। मेरे भाई, जब आदमी ऊपर जाता है तो माइक लगता है, 100 200 500 लोग इकट्ठे होते हैं, श्रद्धांजलि सभा होती है। लोग कहते हैं वो ऐसे थे, वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत, कितनी तारीफ करते हैं। दुनिया में 2 ही लोग अच्छे होते हैं, आपको बता दूं मैं, दुनिया में 2 ही लोग अच्छे होते हैं। नंबर 1 जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, और नंबर 2 जो दुनिया से चला गया है। इसके अलावा हमको कोई अच्छा लगता ही नहीं है कभी। 2 ही लोग अच्छे होते हैं। नंबर 1, आदमी को पता है जब पत्नी दुनिया से चली जाती है ना, तब आदमी को उसकी 1000 अच्छाइयां याद आती है, और जीते जी केवल कमियों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो दुनिया में 2 ही लोग अच्छे होते हैं। नंबर 1 जो पैदा हुआ ही नहीं है और नंबर 2 जो पैदा होकर ऊपर चला गया है। इसके अलावा अच्छा तो हमें आज तक कोई लगा ही नहीं। तो लोग कहेंगे वो बहुत अच्छे आदमी थे, ये थे, वो थे, वो थे, वो थे। और एंड में क्या प्रार्थना होगी? हम प्रार्थना करता हूं मैं परम पिता परमेश्वर से, उनकी आत्मा को, मतलब किसी की आत्मा को, उनको आत्म शांति भगवान प्रदान करे। किसको? समझ लो अमरचंद जी मर गए। अमरचंद जी भी तो मरते हैं ना, बेअंत का भी तो अंत होता है ना। तो अमरचंद जी, तो समझ लो कोई भी, उनकी आत्मा को भगवान क्या प्रदान करे? मुझे आज तक समझ में नहीं आई यार, ये कहने की क्या जरूरत है भगवान उनको आत्म शांति प्रदान करे। अरे वो तो जीवन भर गोरी पत्नी के पीछे भाग रहा था, महंगी गाड़ियों के पीछे भाग रहा था, बड़े बंगलों के पीछे भाग रहा था, जमीनों के पीछे भाग रहा था, ये वो करने के पीछे भाग रहा था। तो उसी की प्रार्थना करो ना, भगवान इस जन्म में सही पत्नी नहीं मिली तो अगले जन्म में सही देना, इस जन्म में उसको सही वाली कार नहीं मिली तो अगले जन्म में देना। पर लोगों को पता है हर चीज इंसान ने अपनी जिंदगी में पुरुषार्थ, मेहनत और बुद्धि लगाकर प्राप्त कर ली, पर एक चीज से इंसान वंचित रह गया। इसलिए लोग कहते हैं भगवान इसने सब कुछ पाया पर एक चीज से वंचित रह गया, भगवान ये तू दे देना, इसे मन की शांति, इसकी आत्मा को शांति दे देना। मेरे भाई, अपनी जिंदगी ऐसे जीकर जाओ कि आपके आत्म शांति की व्यवस्था लोगों के भरोसे पर किराए पर न मिले, अपितु मरने से पहले अपनी आत्म शांति, गति, मुक्ति, सदगति की व्यवस्था हम खुद करके जाएंगे। आओ मन की शांति के मालिक बनते हैं, क्योंकि मन अगर शांत है ना तो लुखी सुखी दाल रोटी भी 56 भोग के बराबर होती है। बोल लो एक बार, बोल लो एक बार। मन अगर शांत हो तो दाल रोटी में भी 56 भोग का आनंद आता है, और सामने 56 भोग पड़े हों और मन में तनाव, मन में चिंता, मन में टेंशन, अरे यार कल सुबह मेरी गिरफ्तारी नहीं हो जाए, अरे यार कल सुबह ये नहीं हो जाए, अरे यार कल सुबह अरे 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 ये सब नहीं हो जाए मेरे साथ। अगर ये मकड़ जाल भीतर इंसान के चल रहा है तो 56 भोग भी उसके सामने फीके होते हैं। मन की शांति जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होती है। रोते हुए आना हमारी नियति है। बोल लो, रोते हुए आना हमारी नियति है। मुंह लटका कर जीना हमारी विकृति है।
रोते हुए दुनिया में आना, ये तो हमारी नियति है। दुनिया में हर आदमी वो है ना, रोते हुए आते हैं सब। आगे बोलो, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर क्या जाने मन कहलाए। मुझे गीत इसलिए याद है क्योंकि मैं पैदा हुआ उससे पहले गीत पैदा हो गया था। रोते हुए, ये गीत ने हमें जीवन का ये पाठ पढ़ाना चाहा है कि रोते हुए आना हमारी नियति है। बोल लो मुंह से, रोते हुए आना हमारी नियति है। मुंह लटकाए लटकाए जिंदगी जीना हमारी विकृति है। मुस्कुराते हुए जीना हमारी प्रकृति है और दूसरों की जिंदगी में मुस्कान बांटना ये हमारी संस्कृति है। रोते हुए आना हमारी नियति है। अगर आदमी रोते हुए दुनिया में आया तो कोई दोष नहीं, पर पूरी जिंदगी रोते रोते, लटकाए लटकाए, मुंह लटके लटके, अशांत मन से, बारी मन से, दिन भर मन में भारीपन, रात को नींद नहीं, करवटें बदल रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, दिन में सुख से रोटी नहीं खा पा रहा है, पत्नी से प्रेम से बोल नहीं पा रहा है, हर समय दिमाग में भारीपन चल रहा है, हर समय दिमाग में चिंता, तनाव, टेंशन, क्रोध, अवसार, ये सब दिमाग में पल रहा है। जरा सोचो तो सही, ये काहे की जिंदगी है? जब जियो तो शेरे दिल जियो, और शेरे दिल होने का मतलब ये नहीं है कि 56 इंची सीना बनाकर जियो। जब जियो तो अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि मन की शांति के मालिक बने हुए जियो। जितना जरूरी है हमारा मन शांत हो, उतना ही जरूरी है हमारा मन शुद्ध भी हो। मस्त मन। हम लोग पूना में थे। हो सकता है कभी YouTube वगैरह में हमारे मुंह से एक बार आपने ये घटना सुन भी ली हो, पर मैं आपको इसलिए इस घटना को सुना देता हूं ताकि आप मन की शांति को पाने के लिए अपने कदम बढ़ाने आज से ही शुरू कर दें। हम कहीं दिव्य सत्संग प्रवचन देने गए थे, वापस लौट कर आ रहे थे। दोपहर के करीबन 1-1:30 बजे होंगे या 2 बज रहे होंगे। हम अपने दादाबाड़ी, जहां हमारा चातुर्मास था, नेहरू स्टेडियम में, हम उधर की ओर जा रहे थे और मैं थोड़ा आगे आगे चल रहा था। बाप जी और शांतिप्रिय जी पीछे पीछे आ रहे थे। करीबन आधा-पौन किलोमीटर का आपस में गैप था। मैंने सोचा मैं इंतजारी कर लेता हूं, फिर साथ साथ ही चलते हैं। और एक पेड़ की छाया में फुटपाथ के किनारे हम खड़े हो गए। मैंने देखा वहां पर पेड़ के नीचे फुटपाथ पर एक भिखारी सोया हुआ था। सोया हुआ नहीं था, क्या मस्त सोया हुआ था आपको बताऊं, ऐसे खर्राटे मार के यूं। दिन में अपन तो रात को 12 बजे भी करवटें बदलते हैं, वो दिन में 2 बजे भी बड़ी तबीयत से, मस्ती से सोया हुआ था। अच्छा, सोया हुआ था वो तो ठीक है, वो जो भीख का कटोरा था ना, उसने उल्टा करके रखा हुआ था। मुझे कुतूहल हुआ, मैंने कहा यार क्या मस्ती से आदमी सोया हुआ है। लोग तो नींद की गोलियां खाते हैं, एसी चलाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, तब भी सुख की नींद के लिए तरस जाते हैं, चैन की रोटी खाने के लिए तरस जाते हैं, मन के मिठास और आनंद के लिए तरस जाते हैं। ये भिखारी क्या मस्त है, क्या तबीयत से सोया है। पर मेरे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न हुआ, यार इसने कटोरा उल्टा क्यों रखा है अपना। संयोग की बात, मैं वहां से रवाना हूं और चंद्रप्रभ जी महाराज साहब पीछे से आए, उससे पहले भिखारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही उससे सबसे पहले मेरा चेहरा दिखा। बाबा नमस्ते। मैंने कहा भैया नमस्ते। अरे बाबा कैसे? अरे मैं कहा भैया ठीक है ठीक है। आप कह रहे बाबा मस्त है? अरे मैं कहा मस्त है, पर एक बात बताओ, ये दोपहर में बड़ी तबीयत से सोते हो और ये कटोरा उल्टा करके क्यों सोते हो? कहने लगे महाराज मेरा एक नियम है, मैं 1 से 2 बजे तक अपनी दुकान बंद रखता हूं। कितना बजे? 1 से 2 बजे अपनी दुकान बोलो 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 बंद रखता हूं। अब महाराज लोग तो शटर को नीचे करके दुकान बंद करते हैं, मेरी दुकान बंद करने का तरीका ये है कि क्या करूं, कटोरा उल्टा, दुकान बंद। मुझे लगा यार ये तो जोरदार दुकान है इसकी, वास्तव में कटोरा उल्टा क्या। मैंने कहा एक काम किया कर, कटोरा सीधा रखा कर। तू क्यों उल्टा करके सोता है? आराम से सो, मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। कटोरा सीधा रख, लोग आएंगे 1-1 का 2-2 का सिक्का डालेंगे, तेरे आमदनी हो जाएगी ना, दुकान क्यों बंद करता है? कहा महाराज आप मुझे क्या बता, तो ये मुझे पहले से ही पता है, पर महाराज मैं रोज कटोरा उल्टा करके सोता हूं। लोग आते हैं, मैं तो सोया हूं, लोग आते हैं 1-1 2-2 का सिक्का डाल के मेरी नींद हराम कर जाते हैं। महाराज मैं सोता हूं तो मस्ती से सोता हूं, उस समय पैसे की चिंता करके नहीं सोता हूं। मुझे लगा दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी तो यही है। यहां तो रात को 2 बजे भी कटोरा
और आने दे, है ना, ऊपर वाले से आंख खुलते और आने दे। और वहां दिन में 2 बजे भी आदमी मस्ती से सोया, कटोरा उल्टा करके साहब लोग सिक्का डाल डाल के नींद हराम कर दे। मन की शांति का मालिक होने के लिए राजमहल होना जरूरी नहीं है। मन की शांति का मालिक होने के लिए मानसिक दशा होना जरूरी है। सड़क पर बैठा हुआ भिखारी भी मन की शांति का मालिक बन के जिंदगी का राजा बन जाता है। जिंदगी 6 तार के सितार की तरह है। कितने तार? 6 तार के सितार है। और इन सारे तारों का संतुलन जब हम बना लेते, किनका? इन सारे तारों का जब हम संतुलन बना लेते हैं जिंदगी में, तब जीवन का मीठा मधुर संगीत पैदा होना शुरू होता है। कल्पना करो, 2 तार ढीले हैं, 2 तार टाइट हैं, 2 तार बीच के हल्के फुल्के कसे हुए हैं, तो कैसी होगी जिंदगी, है ना? जिंदगी के सितार के 6 तार। पहला तार है हमारा शरीर। ये जो स्वास्थ्य सप्ताह है ना, ये अद्भुत सप्ताह है, क्योंकि मनुष्य का अगर तन और मन स्वस्थ है तो जीवन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वस्थ मन का भी मालिक बने, स्वस्थ शरीर का भी मालिक बने, क्योंकि बीमार आदमी हाय राम तो कर सकता है, पर श्री राम नहीं कर सकता है। बीमार आदमी हे भगवान तो कर सकता है, पर जय हो प्रभु की ये नहीं कर सकता है, आनंद उल्लास से नहीं जी सकता है। इसलिए बीमारी से मुक्त होने के लिए ये स्वास्थ्य सप्ताह आप सब लोगों के लिए वरदान बन जाएगा। और वरदान इस मायने में बन जाएगा, जो व्यक्ति तन को भी स्वस्थ कर गया और मन को भी स्वस्थ कर गया, तन के तंबूरे में 2 सांसों के तार, और ये जो व्यक्ति अपने सांसों की धारा को भी स्वस्थ कर गया, वो आदमी अपने स्वस्थ जीवन का मालिक स्वतः बन गया, स्वतः बन गया। मैंने कहा ये जो गिटार के तार हैं, इनमें पहला तार है शरीर। व्यक्ति अपने शरीर के प्रति सावधान रहे, शरीर को हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त बनाकर रखे। जब तक जिए चलते फिरते जिए, लटक कर जिंदगी नहीं जिएंगे, लेट कर जिंदगी नहीं जिएंगे, चार्ज होकर जिंदगी जिएंगे। याद रखना, खाली बोरी लेट तो सकती है जमीन पर। बोल लो, खाली बोरी लेट तो सकती है जमीन पर, खाली बोरी लटक तो सकती है खूंटी पर खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती है। और जिंदगी की बोरी को अगर खड़ा करना है तो उसको भरना पड़ेगा, और भरने के लिए ही ये जो स्वास्थ्य सप्ताह आपके लिए दिया गया है, ये मानव जाति के लिए वरदान है। अरे जो यहां सुन रहे हैं वे सुनेंगे, और पता नहीं दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों से इन दिव्य प्रवचनों को सुनने का आनंद लेंगे और स्वस्थ जीवन का मालिक बनेंगे। मेरे भाई, हम स्वागत करते हैं, दुनिया में हॉस्पिटल अस्पताल है, बीमार आदमी का इलाज होता है, अच्छी बात है। हम चाहते हैं दुनिया में केवल अस्पताल ही ना हो, दुनिया में ऐसे साधना केंद्र, संबोधि धाम जैसे साधना केंद्र भी हो, जहां पर जाकर व्यक्ति स्वस्थ जीवन का मालिक बन सके और उसे जिंदगी में अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े। अस्पताल जाके इलाज कराना ये जीवन का दूसरा पहलू है, पर जिंदगी में कभी बीमार न पड़े ये जीवन का सर्वोत्तम पहलू है। तो मैंने बताया जीवन के 6 तार। पहला तार, बोलो 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 बोलो, शरीर। इस तार को बिल्कुल व्यवस्थित साध लेना चाहिए, व्यक्ति को स्वस्थ शरीर का मालिक बनना चाहिए। चलता फुरता स्फूर्तिवान, चलता फुरता स्फूर्तिवान, प्रमाद मुक्त होकर व्यक्ति अगर अपने शरीर को कर्म योग से जोड़े रखता है तो व्यक्ति 70 साल का भी हो गया है, 75 साल का भी हो जाए, 80 साल का भी हो जाए। संबोधि धाम में एक दादाजी आया करते थे, जयपुर से, प्रसन्न चंद जी धारीवाल। वो 102 वर्ष के थे। कितने? 102 वर्ष के थे। संबोधि धाम में साल में 6 महीना, 7 महीना, 5 महीना रहते थे। घूमना फिरना हो तो दुनिया में 100 जगह है, पर अपने बुढ़ापे में गति मुक्ति की व्यवस्था करनी हो, अपनी जिंदगी को शांति प्रेम और आनंद से जीना हो, अपने जीवन को समाधि मरण तक ले जाना हो, तो उसके लिए संबोधि धाम जैसे दिव्य तीर्थ होते हैं, जहां पर जाकर व्यक्ति अपनी आत्म शांति, आत्म मुक्ति और अपनी गति मुक्ति की व्यवस्था करते हुए साधना में जीवन को जी सकता है। तो वो 2-5 महीने हर साल आके रुकते थे। हम देखा करते 102 साल की उम्र में भी वो दादाजी अपने साथ कमरे में कोई स्टाफ नहीं रखते थे। अच्छे खासे संपन्न घर के थे, जयपुर के जो संपन्न परिवार है उनमें एक थे, पर वो अपने पास किसी को, अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं अपने हाथ से खड़े होकर पानी पी सकता हूं, और मैं आपको कैसे बताऊं,
वो रोज मंदिर जी में, संबोधि धाम का अष्टापद मंदिर किस पर है? पहाड़ी पर है। गए हैं आप में से कौन कौन है जिन्होंने संबोधि धाम के दर्शन किए हैं? अच्छा, सबने किए हैं। अगर आपने सबने दर्शन किए तो याद करो, वहां का जो अष्टापद मंदिर भगवान प्रभु का आदिनाथ का मंदिर है, साधना केंद्र, वो कहां है? पहाड़ी पर है। संबोधि धाम दो भाग में बंटा हुआ है। आधा भाग है समतल पर, जहां पर व्यवस्थाएं चलती है, भोजनशाला, धर्मशाला, साधकों का आवास, साहित्य केंद्र, ऑफिस या हॉस्पिटल, या अटरम पटरम व्यवस्थाएं नीचे है। संबोधि धाम का दूसरा भाग है पहाड़ी भाग, वो आराधना के लिए है। संत कुटीर, मंदिर, गुरु मंदिर, सम्मेद शिखर, 31 फुट के पार्श्वनाथ, 21 फुट की सरस्वती माता और अलग अलग तरह के विविध जीवन मूल्य प्रदान करने वाली झांकियों से भरा हुआ कला मंदिर, और जहां पर बैठकर एक साथ 300 आदमी साधना कर सके, ऐसा वातानुकूलित साधना केंद्र। यह सारा भाग कहां बना हुआ है? पहाड़ी पर बना हुआ है। तो हम आपको कैसे बताऊं, वो 102 साल के दादाजी जितने महीने भी संबोधि धाम में रहते थे, रोज महीने में 30 दिन, सप्ताह में 7 दिन ऊपर भगवान की पूजा करने के लिए जाते थे। इतना ही नहीं, जब साधना शिविर चलता था तो 3 बार ऊपर बैठ के होती थी, तीनों बार ऊपर जाते थे। तो एक दिन हमने उन्हें कहा, दादाजी अपने पास स्टाफ है, कर्मचारी है, आप किसी को साथ ले लिया करें और हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ जाया करें। दादाजी कहते थे, गुरुदेव जब मैंने भगवान को अपना हाथ दे रखा है, अपने हाथ में उसका हाथ ले रखा है, मुझे किसके हाथ की जरूरत है? वो चलते फिरते 102 साल तक आराम से चलते फिरते थे। क्यों? क्योंकि जिंदगी में पहला मंत्र बना रखा था, पहला सुख निरोगी काया। और जिसने ये मंत्र अपने जीवन से जोड़ रखा है, वो व्यक्ति अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाह नहीं होता। मैंने कहा तन के तंबूरा, यानी अपने जीवन की ये जो सीता गिटार है, इस गिटार के जो 6 तार है, उसमें पहला तार मैंने कहा शरीर, दूसरा तार है मन। इसका स्वस्थ होना जरूरी है। बीमार मन का कलेवर शरीर कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। अगर आपके मन में तनाव है, अगर आपके मन में चिंता है, अगर आपके मन में वैर विरोध है, अगर आपके मन में कषाय है, अगर आपके मन में आपस में खींचतान दूरियां हैं, अगर आप बार बार किन्हीं किसी प्रकार की कषायों से अपने मन को घेर रहे हैं, तो तय मानकर चलें, आपका ये बीमारू मन धीरे धीरे शरीर को भी बीमार करने वाला है। लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है। ना बाबा ना, मैंने तो कितनी बारी पेट को देखा, कहीं पाप मिला ही नहीं। देखो एक बार और देख लो, कहीं पाप दिखता ही नहीं है मेरे पेट में, तो कहीं भी पाप नहीं है, कोई पापी पेट वेट का सवाल नहीं होता। ये जिंदगी में जितना सवाल होते हैं ना, ये सब पापी मन से जुड़े होते हैं। पापी पेट का क्या है? 2 रोटी दो और आराम से भर जाएगा। जिंदगी भर तक पेट को भर सके इतनी व्यवस्था तो भगवान ने आपकी आज भी कर रखी है। अब जो आदमी भटक रहा है ना, पापी पेट के लिए नहीं, अब जो आदमी भटक रहा है पापी मन के लिए भटक रहा है। इसलिए मन सुधरा तो तन सुधरा, तन सुधरा तो जीवन सुधरा। तो ये जो गिटार का तार है ना, इसमें पहला तार है स्वस्थ शरीर हो, दूसरा तार है आदमी का शांत, प्रसन्न, मिठास से, उजास से भरा हुआ मन। क्या हो? शांत, आनंद, मिठास, उजास, मन की आनंद, शांति, साधना से भरा हुआ व्यक्ति का अपना अंतर मन हो, जिसमें किसी के प्रति भी वैर विरोध, किसी के प्रति भी दूरियां, किसी के प्रति भी नफरत, किसी के प्रति भी तनाव, किसी के प्रति भी क्लेश द्वेष न हो गया, भूल गया, बीत गया। कितनी बातों को कब तक ढोते रहेंगे? जरा सोचो मेरे भाई, पिछले साल के कैलेंडर आपके घर में नहीं है, पर 20 साल पुरानी बातें आपके मन में अभी भी है। इसलिए आपके घर तो सुंदर हो गए, मकान सुंदर हो गए, पर मन अभी भी वैसा का वैसा रह गया। और मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन आदमी का निर्मल है तो कटौती में गंगा है। ये कहावत क्यों चली पता है? राम के मंदिर में राम होते हैं, कृष्ण के मंदिर में कृष्ण होते हैं, बुद्ध के मंदिर में बुद्ध होते हैं, पारसनाथ जी के मंदिर में पारसनाथ होते हैं, और संबोधि धाम में जाओ तो अष्टापद मंदिर में आदिनाथ जी होते हैं। पर किसी व्यक्ति को इन सारे भगवानों को एक साथ कहीं पर देखना हो तो आज मैं उस मंदिर का नाम बताता हूं, और उस मंदिर का नाम है मन मंदिर।
बोलो तो कौन सा मंदिर? बोलो 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 बोलो, कौन सा मंदिर? मन मंदिर। निर्मल मन, निर्मल हृदय, पवित्र मन में अगर किसी का बसेरा होता है तो दुनिया के सारे भगवान वहीं बसेरा करते हैं। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। अरे मौको कहां ढूंढे मंडे, मैं तेरी सांसों की सांस में। मौको कहां ढूंढे मंडे, मैं तो तेरे पास में। और पास में कहां? ये दुनिया भर के सारे भगवत पुरुषों का अगर कहीं बसेरा होता है ना, व्यक्ति के पवित्र मन में होता है, निर्मल हृदय में होता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और इसीलिए तो कहा गया ना, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अगर आदमी केवल कपड़े बदल कर संत बन गया तो उसका वैराग्य कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तक रहेगा। सावधान, केवल कपड़े बदलकर आदमी किन्हीं की बातों में, प्रेरणा में प्रेरित होकर व्यक्ति संत बन गया, दीक्षा ले ली, अभिनिष्क्रमण कर लिया, महाराज बन गया, कुछ दिन तक वैराग्य में रंगा रहेगा, कुछ महीने, कुछ सालों तक उसका मन वैराग्य में रंगा रहेगा। पर जिस व्यक्ति ने अपने मन से यह सब निर्णय लिया है, मन में, अंतर मन में वैराग्य को पैदा करने के बाद यह निर्णय लिया है, वो मरते दम तक अपने निर्मल चरित्र को जीने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। जिन लोगों ने मन के वैराग्य से अपने जीवन में दीक्षाएं स्वीकार करते हैं, वे प्राण निकलने तक अपने जिंदगी को बहुत निष्ठा और ईमानदारी और सच्चरित्र के साथ जीते हैं। और जो केवल हवा में उड़ते हुए वैराग्य से संत जीवन में आ जाते हैं, कुछ घंटे चाहिए, कुछ दिन चाहिए, कुछ महीने चाहिए, कुछ साल चाहिए और जिंदगी हाथ से बह जाती है। स्वस्थ तन, उसके बाद दूसरा तार, गिटार का दूसरा तार स्वस्थ मन। गिटार का तीसरा तार प्रेम भरा परिवार। क्या है गिटार का तीसरा तार? बोल दो तो। किसी भी व्यक्ति को भीतर का आनंद और शांति का मालिक बनना है तो ये सब चीजें उसको अनुकूल बनानी पड़ेगी। और तीसरा तार क्या है? हमारे मन में अशांति कई बार बच्चों के कारण हो जाती है। जिन बच्चों को हमने पैदा किया वे बच्चे हमारे अशांति का कारण बन जाते हैं। रात को नींद नहीं ले पाते उन बच्चों के कारण, दिन में सुख की रोटी नहीं खा पाते। अरे जिनको हमने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, खाने पीने लायक बनाया, जिनके जीवन का निर्माण किया और वे ही हमसे विमुख हो गए, आदमी का मन अशांत होता है। मैंने कहा परिवार साधना जरूरी है। बच्चों के कारण व्यक्ति के मन में अशांति होती है, पत्नी के कारण व्यक्ति के मन में अशांति होती है, पति के कारण व्यक्ति के मन में अशांति होती है, माँ बाप के कारण मन में अशांति हो जाती है, परिजनों के कारण अशांति हो जाती है, मित्रों के कारण अशांति हो जाती है, पड़ोसियों के कारण अशांति हो जाती है। ये सब अशांति के घेरेबंदी बनाते हैं जो हमारे मित्र, रिश्तेदार, परिजन, परिवार के लोग होते हैं। इसलिए तीसरा तार साधना बेहद जरूरी है। और वो कौन सा है? बोलो बोलो। परिवार का तार। इसमें प्रेम रहे, इसमें संतुलन बना हुआ रहे। क्या रहे इसमें? क्या बना हुआ रहे इसमें? बोलो बोलो। संतुलन बना हुआ रहे। अगर ये एक संतुलन बना हुआ है तो काफी है। परिवार का संतुलन भरा व्यवहार तीसरे तार को जीवन में साधता है। पहला तन का तार ठीक हो, दूसरा मन का तार ठीक हो, तीसरा परिवार का तार ठीक हो, चौथा व्यवसाय का तार ठीक हो। कहीं घाटा लग गया, किसी को रुपये दे दिए, अब डूब गए। याद रखना, जब भी किसी परिजन को रुपये उधार दो तो वापस पाने की उम्मीद के साथ मत देना। ये सोच कर देना मैं इसको दान दे रहा हूं, आ गए तो मेरे हैं और नहीं आए तो मेरी तरफ से दान है, ताकि परिवार में दिया गया वो धन आपके रिश्तों को तोड़े सो तोड़े, पर कम से कम आपके मन की शांति को खत्म न करे। मैं क्यों दियो मारा का कुछ नहीं जानतो, फूटा कर मीरा मैं क्यों दियो, मैं उन समय मैं मना कर दन। तो ये जंजाल फिर पैदा होने शुरू होते हैं। देते समय मन मना लो, आ गए तो मेरे हैं और नहीं आ गए तो तेरे हैं, आ गए तो मेरे हैं और नहीं आए तो तेरे हैं। जब देते समय ये भावना रहेगी और रुपये नहीं आए तो आपके मन में मैं तो पहले ही सोच रही दियो, तो नहीं आवे तो मैंने क्यों प्रॉब्लम को नहीं, मैंने तो दान मान के ही दिया था परिवार के उस व्यक्ति को, धन सहयोग दिया, उसको सहयोग मान कर दिया, दान मान कर दिया, पुण्य मान कर दिया। आ गया तो मेरा है और नहीं आया तो तेरा है, मैं मुक्त रहूंगा। व्यवसाय में व्यक्ति संतुलन बना कर रखे। कभी अच्छा चला, अच्छी बात है, कभी न भी चल पाया तो उसमें दुखी और परेशान होने की क्या बात है। मारे यूं नहीं चल रहे बाबू जी, मारे धंधो नहीं चल रहे बाबू जी,
मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को रोते हुए कम देखा है। मैंने कोठियों में, बंगलों में और बड़े मकानों में और फ्लैटों में रहने वाले लोगों को रोते हुए ज्यादा देखा है। मैं बताऊं आपको अमीर गरीब का फर्क। गरीब जब रोटी खाता है ना, झोंपड़ी में बैठा है, एक एल्युमिनियम की थाली उसके सामने है, पत्नी मिट्टी का तवा लगाए बैठी है और वो गरम 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 रोटी उतार रही है और उतार उतार कर अपने पति को खिला रही है। और उसके पास कुछ नहीं है, थोड़ी सी सब्जी है, हरी मिर्ची है या और कुछ है, और वो लगा कर, न घी है, न तेल है, न लूण है, न लक्कड़ है, और वो आराम से रोटी को खा रहा है। पत्नी गरम 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 रोटी मुस्कुराते हुए दे रही है। उससे ज्यादा थोड़ा पैसा बड़ा आदमी थोड़ा सा फ्लैट में है, पत्नी खाना बना रही है अंदर, आदमी बाहर खा रहा है। थोड़ा और पैसा बढ़ा, नौकर अंदर बना रहे हैं, पति पत्नी बाहर खा रहे हैं। थोड़ा और पैसा बढ़ गया, पत्नी किटी पार्टियों में जा रही है, वो बेचारा नौकरों के हाथ की रोटी खा रही है। इसके अलावा गरीब और अमीर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, मैं आपको बता दूं। वो एक बार कहा गया ना, देश में जब कांग्रेस का शासन था तो एक मंत्री ने कहा था, एक आदमी का हमारे देश में 13 रुपये में पेट भर सकता है। कितने में? 13 रुपये में पेट भरेगा। याद है ना, लोगों ने खूब टिप्पणियां की थी, ये मजाक है, ये है, वो है, कोई 13 रुपये में पेट भरता है क्या? हम लोग उस समय जयपुर के वो SMS स्टेडियम में हमारी प्रवचन माला चल रही थी और उसी दौरान ये वक्तव्य आया। तो मैंने तो प्रवचन में कहा था, मैंने कहा भाई ये 13 रुपये तो बहुत ज्यादा में कह दिया उन्होंने, बाकी तो 5-7 रुपये में आराम से पेट भर जाता। तो लोगों को और जागा हुआ कि यार उसकी तो चर्चा हो रही है, महाराज ने एक नया और फितूर छोड़ दिया अपनी तरफ से कि 5-7 रुपये भी बहुत हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, गरीब आदमी को हो सकता है क्या चाहिए ना क्या नहीं चाहिए, पर अमीर आदमी को डॉक्टर ने कह रखा है घी नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का, शक्कर नहीं खाने का। अब क्या खाने का? 2 लुक्खी रोटी और पूजा की कटोरी में लौकी की सब्जी, इतना सा खाने का बस। कितना खाने का? कितना खाने का? मुंह से बोलो तो, पूजा की कटोरी में लौकी की सब्जी और 2 लुक्खी रोटी। जोड़ो तो 2 रोटी क्या भाव पड़ेगी? बोलो 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 बोलो, 2 रोटी क्या भाव पड़ेगी? क्या भाव? आटा क्या भाव आता है अभी? 40 रुपया किलो, 35 भी आता है, कई लोग घर में 30 में भी आता है, और कई अमीर होंगे जिनके 50 में आता है, 10 में नौकर बीच में खा जाता होगा। चलता है ये सब तो, ठीक है ना। 50 में भी आटे आते होंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर मान लो आटा अगर 35 रुपया किलो आ जाए तो 1 किलो आटे में रोटियां कितनी बनेगी? बोलो तो, बोलो तो, हैं? 30, और गुजरातियों तो 50। पता है मारवाड़ी और गुजराती में इतना से ही फर्क है। मारवाड़ी के घर में 1 किलो आटे में रोटी बनेगी, 30 में आटा खत्म, और गुजरातियां 50 रोटी बन जाएगी तो भी इतना सा आटा बचा ही रह जाएगा, है ना। तो 1 रोटी कितने की हुई? 30 रुपये में 30 रोटियां बनी। 1 रोटी कितने की हुई? अब गैस का चूल्हा जला कि अटरम पटरम खटरम मान लो 2 रुपया, 2 और 2 4 रुपया, लौकी की सब्जी 1.5 रुपया, 5.5 रुपये में आदमी का पेट आराम से भर रहा है ना। पर मैं आज आपको ये अनुरोध कर रहा हूं, जिंदगी की खुशियां भौतिक व्यवस्थाओं में नहीं है, जिंदगी की खुशियां मनुष्य के अपने अंतर्मन में हैं। ये वयोवृद्ध लोग अगर जो पंडाल में बैठे हैं ना, वे इन युवाओं को जरूर जीवन का ज्ञान दीजिएगा। बेटा, आज हमारे पास सुख और सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई है। इतना सा मुझे बताओ, आप में कितने लोग हैं जिन्होंने 50 साल पहले का भी जीवन जिया है? हाथ खड़ा करो। 50 साल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, सैकड़ों हाथ खड़े हो गए जिन्होंने 50 साल पहले की भी लाइफ जी है। जरा एक बात बताना, तब और आज में क्या ये फर्क है? आज हमारे पास सुविधाएं बहुत है, तब हमारे पास सुविधाएं तो कम थी पर सुकून बहुत था। ये बात सच है कि नहीं? ताली बजाकर जवाब दे दो। भले तब हम बाजरी का सोगरा खाते थे, हैं? पर बड़ी मस्ती मार मार कर खाते थे, मुंह लटका कर नहीं खाते थे, एसी चलाकर नहीं खाते थे, भावे को नहीं भावे को नहीं भावे को नहीं करके नहीं खाते थे। वो गुड़ के अंदर बाजरी का सोगरा मम्मी बनाती थी। वो याद है ना, वो लकड़ी का चूल्हा जलाने के लिए वो भूंगड़ी, याद है वो भूंगड़ी, और वो भूंगड़ी में हवा मार मार कर आंखों में पानी आ जाता था माँ जी के। और वो हमारी घर की दादी सा हमारे लिए वो मिट्टी के तवे पर, लोहे के तवे पर, और किनारे वो मंद मंद आंच में खीरों पर, और वो बाजरी का सोगरा सेक कर निकालती थी और हम वो खाते थे। कैसे आपके बताऊं, पिज्जों का बाप भी वो खुशियां नहीं दे सकता जो हम 500-500 के पिज्जे खाते हैं ना।
उस समय सुकून था, बाजरी की रोटी को खाते हुए भी सुकून था। वो दादी से अपने हाथ से बना कर देते थे, हम रोटी का आनंद लेते थे। याद है ना, याद है ना, याद है ना, याद है ना। मैं आपको कैसे बताऊं, 60 साल के तो हम भी हुए हैं, दीक्षा लिए हुए अब तो 50 साल होने वाले हैं। तो जीवन के कई मोड़ देखे हैं और देखकर लगता है, मानता हूं तब सुविधाएं कम थी। टेलीफोन तार से बंधा था तो आदमी आजाद था। बोलो 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 बोलो। टेलीफोन तार से बंधा था तो आदमी आजाद था, और जिस दिन टेलीफोन तार से निकल गया उस दिन आदमी बंध गया है। और यही स्थिति हर क्षेत्र में हमारे साथ हो गई। शरीर संतुलित, मन संतुलित, व्यवसाय बेलगाम इच्छाओं की दौड़ में मत जाओ। सुख शांति से जिंदगी जी सको। भगवान अगर इतना दे रहा है तो बहुत है। एक बात तो तय है, जिसके पास 100 तोला सोना है वो छोड़कर जाएगी, पक्की बात। और जिसके पास 10 तोला सोना है वो छोड़कर जाएगी। जब छोड़कर दोनों को ही जाना है तो काहे की मोह माया कर रहे हो। अरबपति अरब छोड़ के जाएगा, करोड़पति करोड़ छोड़ के जाएगा, लखपति लाख छोड़ के जाएगा, पति पत्नी वाला पति पत्नी को छोड़कर जाएगा। सबको छोड़ छाड़ के तो जाना ही है ना। अपनी सुख से जिंदगी जी सको। अगर भगवान ने इतनी व्यवस्था दे दी है, अब क्यों नया फ्लैट और प्लॉट खरीद रहे हो, नई जमीन खरीद के उसमें मकान बना रहे हो, और बनाते समय फिर सोच रहे हो मैं इसको किराए पे लगाऊंगा, इसका फिर 45,000 रुपया और आएगा। भगवान ने दे दी है ना, इतनी व्यवस्था दे दी है ना कि जिंदगी को सुख शांति आनंद से जी सको। सुख की चिकनी रोटी खा सको। कौन सी वाली? ऊपर से घी लगाकर और बादाम पिस्ते डाल डालकर खा सको। भगवान ने इतनी व्यवस्था दे दी है, फिर काहे की आपाधापी, काहे की दौड़ भाग इंसान के भीतर चल रही है। मस्त रहो, मस्त। हां, अगर आप चौथा तार और लेना चाहते हैं, पहला शरीर, दूसरा बोलो बोलो मन, तीसरा परिवार, चौथा व्यवसाय। अगर आप पांचवा तार लेना चाहते हैं तो वो है समाज। आओ जाओ, उठो बैठो, मिलो जुलो। पता है, जब मैं जन्मा था और आप जन्मे थे ना, तब ये मैरिज ब्यूरो नहीं होते थे। जब से लोगों ने समाजों में आना बंद किया है और बच्चे केवल या तो घर के बेडरूम में पड़े रहते हैं, और या फिर केवल किताबों के पीछे, या तो केवल स्कूलों में, केवल बड़ी बड़ी कॉलेज शिक्षाओं में, और जॉब के नाम पर बाहर चली जाती है ना, उन सब लोगों को मैरिज ब्यूरो में जाना पड़ता है। 21,000 रुपये का वो दे करके, फॉर्म भरा करके, और अपने लड़के के लिए लड़की की तलाश करनी पड़ती है, और अखबार में विज्ञापन देना पड़ता है, वधु की तलाश, वर की तलाश। अरे समाज में जाओ ना तो घर पे चला चला के 10 रिश्ते आएंगे। समाज में जाना बैठना उठना हमारे बच्चों ने बंद कर दिया। पहले लोग मंदिरों में जाते थे, एक दूसरे को पूछते, आखिरी बेटी ऐसा, और किन्होंने बेटे ऐसा, एक कंवर सा कह रहा है ऐसा, और मंदिरों में आधे रिश्ते हो जाते थे, थानकों में आधे रिश्ते। अच्छा उनरा है के, अच्छा है बाफना जी रहा है, और वे बाबू, अच्छा वे उनरा है। ओ, और देखते 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 सांझ तक तो रिश्तों तक बात पहुंच जाती थी। धर्म समाज के मंडप पर जाकर रिश्ते बनते थे। उन रिश्तों की बुनियाद मजबूत होती थी, मन बड़े साफ होते थे, और पता रहता था कि हम कहां पर बैठकर रिश्तों की बात उठा रहे हैं। अब मैरिज ब्यूरो से जहां पर रिश्तों की शुरुआत होती है, अब उनका भविष्य क्या होगा कौन बता सकता है। अपने बच्चों को समाज में आने की प्रेरणा दो। समाज में आए जाए, मिले बैठे उठे। अरे बड़े लोगों के साथ, हमारे पिताजी महाराज हमेशा कहते थे, बेटा जिंदगी में दोस्त मत बनाओ तो अपने से कम दुगनी उम्र के आदमी से बनाना, ताकि वो जीवन में कभी गलत संस्कार तुम्हारे जीवन में न डाले। हमेशा कहते थे हमारे पूज्य पिताजी, अपने से 2-3 गुने बड़ी उम्र के व्यक्ति को मित्र बनाना, ताकि उसके कारण तुम्हारे जीवन में गलत संस्कार कभी ना आ जाए। तो समाज में आओ जाओ, समाज में खर्चा भी करो। केवल भेड़ा 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 इकट्ठा कर करके राम राम सत हो जाओगे, और सारा पीछे छोड़ छाड़ के चले जाओगे। थोड़ा समाज के हितों में, समाज के कल्याण के लिए, थोड़ा सा दीन दुखियों के लिए, थोड़ा सा पर कल्याण के लिए अपने धन का, इससे बहुत सुकून मिलेगा। हम समाज में जब बैठते हैं ना, आप ये मत समझना है जो समाज में कभी जीवन होते हैं, पर्यूषण के बाद स्वामी वत्सल्य होते हैं, 150, 200 की थाली, 300 की थाली चलती है, आप ये मत समझना ये लोगों को भेड़ा करने का तरीका है। ना बाबा ना,
ये सामाजिक समन्वय बिठाने का तरीका है कि अगर 150 रुपया खर्च करने के बहाने से 200 रुपया थाली का लगाने से 250 रुपया थाली का लगाने से, ये कभी कभी जब महावीर जयंती के दिन सकल जैन समाज का जीवन होता है, अभी अभी महेश नवमी आई थी तो पूरे माहेश्वरी समाज का जीवन हुआ था। आप इस जीवन को केवल खाने पीने से मत जोड़िएगा, यह सामाजिक समरसता बैठाने का पहलू है, यह सामाजिक समन्वय स्थापित करने का पहलू है। अगर 200 रुपया थाली का खर्च करने से अगर 5000 समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की यादें ताजा करते हैं, तो मामला सस्ता ही है ना। इससे सस्ता मामला और क्या होगा कि अगर इस बहाने से हम सब मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आपस में उठ बैठ रहे हैं, सामाजिक समीकरण बनता है, हमें पता लगता है हमारे समाज की अभी क्या स्थिति है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, हम सभी बातों से रूबरू होते हैं। तो व्यक्ति की सामाजिक समीकरण होना बहुत जरूरी है। और अंतिम तार में जोड़ रहा हूं वो है व्यक्ति का आध्यात्मिक। जिंदगी में हर व्यक्ति के कोई ना कोई सदगुरु होना जरूरी है, कोई ना कोई ज्ञानी गुरु का साथ होना जरूरी है, ताकि उनके सामीप्य में जाकर व्यक्ति अपने जीवन के दीप को हमेशा प्रज्वलित रख सके, अपने जीवन के दीप में, उजाले में अपने जीवन को जी सके। सदगुरु एक ही काम करते हैं, हमारी जिंदगी के अंधेरे को मिटाकर हमारे जीवन में उजाला देते हैं। आज आप यहां 20-25 दिन से आ रहे हैं, जरूर आपको एहसास हुआ होगा कि भीतर का थोड़ा अंधेरा मिटा है और भीतर में ज्ञान का दीप की रोशनी, उजाला आना शुरू हुआ है। बिल्कुल होता है, 101% होता है, 100% होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु का सानिध्य जीवड़ा पाए और उसकी गति मुक्ति की व्यवस्था न हो पाए। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम मुकाम को समाधि मरण तक लेकर जाना है तो उसके जीवन में गुरु का सानिध्य होना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की पावन प्रेरणाओं को पाकर व्यक्ति समाधि मरण की सोच बना पाएगा। इसलिए अंतिम चरण, ये गिटार के 6 तार, और इसका अंतिम तार कौन सा है, फिर से याद देख लो। पहला तार तन, दूसरा तार मन, तीसरा तार परिवार, चौथा तार व्यवसाय, पांचवा तार बोलो बोलो समाज, और अंतिम और छठा तार है इस गिटार के तार का, और वो है हमारा आध्यात्मिक आनंद। जो व्यक्ति इन 6 के 6 तारों को बराबर कसने में सफल हो जाता है, वो जीवन की वीणा के संगीत को पैदा करने में सफल हो जाता है। जब मन को शांत करना है तो मैं अब छोटे छोटे मंत्र आपकी जिंदगी की झोली में डाल रहा हूं। मुझे पता है इतना सरल नहीं है। अभी आप सुन रहे हैं तो थोड़ा शांति से सुन रहे हैं, बाहर जाएंगे एक शब्द कोई टेढ़ा बोलेगा और हम आवेश में आ जाएंगे, कोई थोड़ी सी मन के विपरीत गतिविधि हो गई हम वो हो जाएंगे, थोड़ा सा ऐसा हो गया हमारा चित्त प्रभावित हो जाता है। समझ लो जैसे किसी व्यक्ति को कल कहलाया गया कि आपके हाथ से कल दीप प्रज्वलन है और वो आ भी गए 9 बजे यहाँ पर और उनका नाम नहीं बोला गया, मन हमारा कितना विचित्र होता है। लगातार 1.5 घंटे तक वो प्रवचन का आनंद कम लेगा और उसका भूले गए नाम को सोचेगा, मेरा नाम जानबूझकर नहीं बोला गया, मुझे खिलाया, फोन तो किया और बुलाया भी गया और नाम नहीं बोला गया। वो विचित्र विचित्र विचारों से अपने अंतर्मन को भर देगा। ठीक है, जीवन की हर परिस्थिति को जो व्यक्ति इस आनंद से लेता है, ठीक है हो गया तो हो गया, लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो अच्छी बात है, फालतू सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, ऊपर जाना पड़ता, नीचे उतरना पड़ता, ठीक है। पत्नी कहकर गई 3 दिन में आ रहा हूं, ठीक है, नहीं आया तो अब आप उठा पतल अपने भीतर, आजकल आप तो मत्ते चलने लग गई, अपने वो चलने लगे, ठीक है भाई। आप कब तक किसी को सुधारने के पीछे पड़े रहोगे और कब तक अपने मन को अशांत करते रहोगे? मन की शांति में जीने के लिए 5 छोटे छोटे शब्द दिमाग में ले लो। नंबर 1 सजगता, बोलो मुंह से, सजगता। जीवन का कोई भी कार्य करो सजगता पूर्वक करो, बोध पूर्वक करो, होश पूर्वक करो, लापरवाही पूर्वक मत करो। किसके पूर्वक करो? किसके पूर्वक करो? मैंने अपने पूज्य बड़े भाई और पूज्य पिताजी से जो जीवन की बातें समझी है, हो सकता है मैं कितना सीख पाया मुझे नहीं पता, पर जो मुझे जीवन का ज्ञान मिला वो इतना ज्ञान जरूर मिला है कि बेटा जीवन में कोई भी काम करो, लापरवाही हमारे लिए शोभा की बात नहीं है, हर काम को बहुत सजगता पूर्वक करो। ये कहना कि मुझसे भूल से हो गया, ये तुम्हारी बड़ी भूल है। दुनिया में कोई काम भूल से नहीं होता है, आदमी जानबूझ के करता है, पकड़े जाने पर कहता है कि भूल से कर दिया मैंने। तो बहुत सजगता पूर्वक अपने कार्य को करो, उठो बैठो चलो फिरो खाओ पियो। जीवन के प्रत्येक कार्य को जो व्यक्ति सजगता पूर्वक करता है उसका भविष्य मन अशांत होने का काम नहीं करता है।
जो जीवन के प्रत्येक कार्य को क्या करता है? सजगता पूर्वक करता है। और सजगता पूर्वक काम करते हुए जो भी परिणाम आ जाए उसे सहजता पूर्वक स्वीकार कर लो। जो जैसा होना था हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाव पवित्र थे पर अब जीवन में ऐसा होने के योग थे। श्री प्रभु, मैं इस व्यवस्था को स्वीकार करता हूं, जो हो गया जैसा हो गया स्वीकार करता हूं। पहली सजगता रखो, दूसरी सहजता रखो, तीसरा अगर रख सकते हो अपने जीवन में तो धीरजता रखो। बोलो मुंह से। मन की शांति का मालिक होने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति क्या रखे? धीरजता रखे। क्या रखे? धीरजता रखे। बोल से बोल दो, क्या रखे? धीरजता रखे। बीज बोना और फल आना, इन दोनों के बीच केवल 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 धूप की, केवल 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 हवा की, केवल केवल पानी की जरूरत नहीं है। इन तीनों के साथ एक और चीज की जरूरत है, वो है धीरजता की जरूरत है। बार बार बीज निकाल के देखते रहेंगे, और अभी तक फूटियो क्यों को नहीं, अभी तक फूल आए क्यों को नहीं, अभी तक आम आए क्यों को नहीं। बीज निकाल निकाल कर देखते रहना, जीवन में कभी भी बीज का फल आपके हाथ नहीं आएगा। धीरजता चाहिए। और अंतिम शब्द कह रहा हूं, समता। बोलो मुंह से, क्या चाहिए? क्या चाहिए? ईश्वर खूब बढ़ाए आपकी क्षमता, पर जो भी हो जाए उसमें रखो अपने चित्त में समता। बोलो मुंह से, क्या रखो? समता। क्या रखो? समता। देखो भाई, जब हम दुनिया में आए थे ना, तो जन्म के समय हमारी सांस तो थी पर हमारा नाम नहीं था। बोलो, जब हम दुनिया में आए तो आते समय क्या थी? सांसें तो हमारे साथ थी पर हमारा नाम नहीं था। जब दुनिया से जाएंगे, भविष्य सोचो, सांसें नहीं होगी, केवल नाम रहेगा। अमुक चंजीरो वो जा रहे हैं कहीं, क्या भी ना, शव यात्रा को क्या बोलते हैं? अंतिम संस्कार की यात्रा को अमुक चंजीरो। उसकी सांसें नहीं होती है, नाम रहता है जरूर, ये अमुक, ये अमुक, ये अमुक, पर सांसें खत्म हो जाती है। जन्मे तो सांसें थी पर नाम नहीं था, मरेंगे तो नाम रहेगा पर सांसें नहीं रहेंगी। सांसों के लेकर नाम के बीच और नाम से लेकर सांसों के बीच ये जो जिंदगी है ना, इसको आनंद, प्रेम और मिठास से जी लो। बस यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सदुपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन तीनों को क्या कर लो? बहुत मिठास से जी लो। चंद दिनों का जीना रे बंदे, कमर सीधी कर लो। इतना प्यारा गीत फिर कभी सुनने को मिले ना मिले, इसलिए आनंद ले लो, गुनगुना लेना इस गीत को भीतर। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जा, क्यों उलझाओ विषयों में पगले, क्यों उलझा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। सब गा लो। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, क्यों उलझा विषयों में पगले, क्यों उलझा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। आखिर होगा आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा। सब गा लो। आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा। तेरे कर्मों का फल बंदे साथ तुम्हारे जाएगा। तेरे कर्मों का
फल बंदे साथ तुम्हारे जाएगा। धन दौलत से भरा खजाना, सब गा लो। धन दौलत से भरा खजाना पड़ा यही, तो गा लो ना। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। ये तन है ये तन है माटी का नश्वर, बाटी में मिल जाएगा। ये तन है माटी का नश्वर, माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांध्यो मुट्ठी बांध्यो आयो रे जगत में। क्या होगा? खोल लो दोनों हाथ आसमान की तरफ, जीवन की सच्चाई को पालो। मुट्ठी बांध्यो आयो रे जगत में, हाथ पसारे ये तन है हो। ये तन है माटी का नश्वर, माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांध्यो आयो रे जगत में, हाथ पसारे जाएगा। चिंतन कर ले इन बातों का, चिंतन कर ले इन बातों का, जन्म सफल हो जाएगा। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों उलझा विषयों में पगले, क्यों उलझा, क्यों उलझा, क्यों उलझा विषयों में पगले। हाल हुआ तेरा देह। सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, दिल खोल के बोलो। चंद दिनों का ये दुनिया मकड़ी का जाल, ये दुनिया मकड़ी का जाल। ये दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाल पता है कहां है? आप तो वो मकड़ी का जाला देखकर आ गए ना कि मकड़ी खुद बनाती है, खुद ही उलझ कर खत्म हो जाती है। अरे मनुष्य के अंतन मन में पता नहीं कितने कितने मकड़ी के जाले आदमी ने बनाए हुए हैं, और आदमी खुद ही अपने मकड़ी के जालों में उलझा हुआ है। आदमी खुद ही अपने द्वारा निर्मित किए हुए मकड़ी के जालों में उलझा हुआ है। आओ इस चक्रव्यूह को भेदते हैं। क्या करते हैं? इस चक्रव्यूह को क्या करते हैं? भेदते हैं और मन के मकड़ जाल से बाहर निकलते हैं। मन के मकड़ जाल से बाहर निकलने की 7 चाबियां। पहली चाबी आपके हाथ में दे रहा हूं। मन के मकड़ जाल से बाहर निकलने की पहली चाबी है, जिंदगी में भूलें बंद द्वार, खोजें खुले द्वार। बोलो, जिंदगी में भूलें बंद द्वार, खोलें खुले द्वार। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कभी जिंदगी के द्वार बंद न हुए हो, पर परम पिता परमेश्वर की व्यवस्था पर सदा बाहर विश्वास रखिए। वो चौंच बाद में देता है, चुग्गा
पहले देता है। मां की पेट से संतान बाद में बाहर आती है, उसके लिए दूध की व्यवस्था परमात्मा पहले कर देता है। जिस परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने हमारे जिंदगी की इतनी महान व्यवस्था कर रखी है, हम मां के पेट से बाद में आते हैं, हमारे लिए भोजन पहले आ जाता है। अब जरा बताओ, उस सर्वशक्तिमान की व्यवस्था पर कौन सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो? मां के पेट में बच्चा आता है, जीवन की व्यवस्था वहीं से शुरू हो जाती है। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। कमर सीधी करो, कमर सीधी कर लो, इन बातों को लटक कर सुन लेंगे तो काम नहीं आएगी। जन्म से पहले बोलो बोलो, जीव मात्र का वो ही है पालनहारा, हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा, हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा। डाले माटी के पुतले में जान, तो सब बोल लो कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है। इसलिए जिंदगी में अगर कोई द्वार बंद हो जाए तो विश्वास रखना, उस परम पिता के द्वारा जिंदगी में 99 द्वार भले ही बंद हो जाए तब भी हताश निराश उदास मत होना। जिंदगी में मेरे प्यारे, जिंदगी में कभी हताश उदास निराश मत होना। अगर वो जिंदगी में 99 द्वार बंद करता है तब भी एक द्वार जरूर खुला रखता है। जिंदगी में 99 बंद द्वारों को देखकर रोना, इसी का नाम है मन की अशांति। और जिंदगी में खुले द्वार का आनंद लेना, इसी का नाम है मन की शांति। उदास मत होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्या कहते हैं ऊपर वाला? उदास मत होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर तेरे ही आस पास हूं। दिल से मुझे याद करना, मैं और कोई नहीं, तेरे ही जिंदगी में डाला हुआ विश्वास। भूलें बंद द्वार और खोजें खुला द्वार, क्योंकि उसके द्वारा हमारे जीवन की संपूर्ण व्यवस्था की हुई है। कभी पांव में पहनने के लिए जूते भी ना हो तब भी मंदिर में जाना और जाकर श्री प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहना, श्री प्रभु तेरी बड़ी मेहरबानी है, पांव में जूते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम पाँव तो है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास पाँव भी नहीं है। प्रभु तुम बड़ा मेहरबान है, हे दाता तुम बड़ा मेहरबान है। अरे तूने मुझे पाँव तो अभी तक दे रखे हैं। मन की शांति का मालिक होने के लिए दूसरी बात जरूर जीवन में जोड़ लीजिए, छोटी छोटी बातों को बड़ा सरदर्द मत बनाइए। बोल लो, छोटी छोटी बातों को बोलो मुंह से, बड़ा सरदर्द मत बनाइए। अब आप अगर छोटी छोटी बातों में बहस कर रहे हैं और विशेषकर अपनी धर्मपत्नी से बहस कर रहे हैं, व्यर्थ है। एक बार समझा दो, 2 बार समझा दो, 5 बार कह दो, 10 बार कह दो। रोज रोज बहस करके खुद के मन को भी दुखी करना और धर्मपत्नी के मन को भी दुखी करना, ओहो मेरे भाई, आखिर जिंदगी में ऐसा क्यों हो जाता है? जिस बेडरूम की शुरुआत आप दोनों ने फूलों की माला और फूलों की पंखुड़ियों से की थी, आज उस बेडरूम में झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, विक्स की डब्बियां और गोलियां आ गई है। जरा बताओ तो सही, इन सबका जवाबदार कौन है? बोलो, इन सबका जवाबदार कौन है? हम नहीं, तब मेरा क्या रोल है? हाँ, आप जवाबदार हैं। क्यों? क्योंकि आपने जिंदगी के सुकून अपने हाथ से खोने शुरू कर दिए। ज्यादा झकाड़ मत पालो। क्या? एक तो आज नियम बना लो, धर्मपत्नी जो कहे ना ठीक है करो। आपकी शादी हुई थी ना, एक कार्ड छपा था। किस किस के शादी का कार्ड छपा? हाथ खड़ा करो तो। हाँ, अगर कार्ड छपा था तो याद करो, आपके नाम के पहले लिखा गया था ची। क्यों भाई संदीप बाबू, क्या लिखा गया था? ची। और सगारिका जी नाम के पहले क्या लिखा था? 100। आपने कभी सोचा ये 100 और ची का मतलब क्या है? सीधी सादी बात है, जीवन का ज्ञान ले लो। शादी के कार्ड में लड़के के पहले ची और लड़के के पहले 100, मतलब अब लड़की 100 बोलेगी, लड़का ची नहीं करेगा। चुप, बस, बहुत बहु हो गया। अब हम बोलेंगे, तुम सुनोगे। लड़की 100 बोलेगी, लड़का ची नहीं करेगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा सरदर्द मत बनाइए, नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, कह दिया, बोल दिया, बच्चे को कह दिया था, ठीक है, पापा जी ने टोक दिया तो ठीक है, मम्मी ने टोक दिया तो ठीक है, पत्नी ने थोड़ा सा बोल दिया तो ठीक है। अब हर बात का आप सिरदर्द बनाएंगे, हर बात को अगर आप सिरदर्द बनाएंगे, हमारी क्या है, बोलने की तो बहुत आदत है,
पर जब सुनने का मौका आता है तो टाइम टाइम फिस हो जाते हैं। मैंने यूं क्यों बोल दिया? अरे भाई तुम भी तो रोज हम पर चिल्लाते थे, आज हमने भी चिल्ला दिया तुम्हारी स्टाइल में, और तुम आपा को बैठे। छोटी छोटी बातों का बड़ा सरदर्द मत कीजिए। अगर आप तीसरा काम कर सकते तो जरूर कीजिए, और वह है अपनी इच्छाओं को सीमित कर लीजिए। किसको? अपनी इच्छाओं को सीमित कर लीजिए। बोल लो मुंह से, अपनी इच्छाओं को सीमित कर लीजिए। फिर से याद कर लो, चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, आगे बोलो, वो शाहों का शाह, जिनको कछु न चाहिए। अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा नियंत्रित कर लो। बेलगाम भग रही है, 17 साल के हो गए, खूब कमा कजा लिया, अब भी वही आपाधापी, अब भी वही भाग दौड़। इससे आपका मन अशांत हो रहा है। अब आप दुकान में जाके बैठ रहे हैं, बेटा अपने कहे पे चलता है, आप बार बार टोकते हैं, आपके टोके का वो कोई कद्र नहीं कर रहा है, और कद्र नहीं कर रहा है तो आपका ईगो टकराता है। आप बोलो और वो सुने तो उसका ईगो टकराता है, बेवजह मन अशांत होता है। वो कमा रहा है, खा रहा है, वो जाने, उसकी बीवी बच्चे जाने। अरे हमसे अच्छे तो वो पंछी होते हैं जो बच्चों के पंख लग जाए तो खुले आसमान में छोड़ देते हैं। एक हम हैं कि अगर हमारा बेटा 50 साल का हो जाए तब भी 80 साल के बाप को लगता है अभी तक टाबर समझे को नहीं। अरे मेरे टाबर के टाबर पैदा हो गया, कहीं टाबर समझे को नहीं, दूर उसके टाबरों के टाबर हो गए, और आप कहते हो अभी तक समझे को नहीं। अब उनको चला बेटा चला, मस्ती चला, मैं तो अब अपनी आत्मा आराधना करूंगा, गुरुजनों के सानिध्य में रहूंगा, मुक्ति की व्यवस्था करूंगा, शांति की व्यवस्था करूंगा। अब अपना तो चौमासा चल रहा है ना, अब हो गया, धंधा पानी हो गया, बेटे बड़े हो गए, कमा रहे हैं, खजा रहे हैं, खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और आपने इतना कमा के रख लिया है कि जीवन आराम से जी सकते हैं। बेवजह की माथा फोड़े मत, ठीक है। बहनों से भी कहूंगा, ज्यादा 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 ठीक है, एक पार्ट जीवन का जी लिया। अब आप सोचे बहू मेरे नियंत्रण में रहे, मैं बहू के बहू कहो जैसे ही करे, मेरी बहू मेरी 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 सुने, ठीक है। अब उसके टाबर हो गए, अब उसके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, आप अपनी मस्ती की जिंदगी जियो। घर में सुप्रीम कोर्ट के वकील बनकर रहो, एक सलाह देने का 1 लाख रुपया लो, फिर वो सलाह देनी बंद कर दो। एक सलाह का कितना लो? 1 लाख रुपया लेकर देखो भाई, शरीर तो ढलेगा, शरीर तो ढलेगा। घणो शरीरो राग, घणो पैसरो राग, घणो सोनो चांदीरो राग। महिलाओं को पता है 4 चीज चाहिए। सुंदर काया, पर्स में माया, घर में काम करने के लिए आया, और एक आवाज में पति बोले अभी आया। अब इसके अलावा क्या चाहिए बताओ? सुंदर काया, पर्स में माया, काम करने के लिए आया, और आवाज देते ही पति बोलता है अभी आया। अब आपको और इससे क्या चाहिए ज्यादा, है ना? अगर आप चौथा काम कर सकते हैं तो जरूर कर लो, और वो है मान सम्मान की भावना से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। आप समझ लें, ये चंद्रप्रभ जी महाराज आपको सिखावन दे रहे हैं। और क्या है? मान सम्मान की भावनाओं से। मान हो गया तो आनंद है, सम्मान मिल गया तो आनंद है, आगे बैठा है तो आनंद है, पीछे बैठा है तो आनंद है, माला पहने तो आनंद है, न पहने तो आनंद है। पहनने पर आनंद लें यहां तक तो जमता है, पर न पहनाने पर, न बुलाने पर, न कहने पर, सम्मान न मिलने पर, नाम न होने पर, यश न होने पर जो हमारे भीतर खीज पैदा होती है ना, ये हमारे मन की अशांति का कारण बनती है। ये भीतर से हमें बार 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 घेरती है। मैं अमुक महाराज रट गया, मन मंच पर बुलायो और सफों पर आयो और सौल उड़ायो, हम तो यहाँ भी हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ किया ही नहीं इन्होंने, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो फालतू ही आया, मैंने सोचा पूरा एक दिन लगाएंगे, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। पिछला मान हुआ, ये अच्छी बात है, पर यहां मान और सम्मान नहीं मिला तो उससे अपने आप को अपमानित महसूस करना, ये मन को शोक की धारा में डालना है। मान सम्मान की भावना से मुक्त कर दो। किससे मुक्त कर दो? मान सम्मान की भावना से। ठीक है, नाम बोल दिया तो अच्छी बात है। आपने कहा भाई मेरा यहां पर 2 लाख रुपए लगा देना, वहां नाम लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो, और नाम क्यों नहीं लग गया? सबके नाम लग गए, मेरा नाम कैसे छूट गया? छूट गया, अरे भाई बहुत अच्छा किया। बाठों में जो नाम लिख गए वो बाठों में रह गए, और जो बाठों में नहीं लिख पाए वो भगवान तक चले गए। कहाँ दिक्कत है? अब इसको लेकर के वो क्या हुआ, उठने से पहले दिन भर आपको आनंद देगा। एक दादाजी थोड़ी उम्र वाले थे, 70-75 साल के, समाज की मीटिंग में गए, मई का महीना था, है समाज की मीटिंग में जाकर बैठे और ऊपर पंखा चल रहा था। मैं नहीं करूं, दादाजी करने लगे। यूं चेहरा करने लगे, जुकाम हो रहे, और पंखो बंद कर। बेटो खने बैठो, बोके बाप जी इतनी गर्मी पड़े, कहीं पंखो बंद कर, और आपने घर में कोई जुकाम उकाम बंद कर, मैंने जुकाम हो रहा, खांसी।
लोगों ने बंद कर दिया। घर आए, बेटे ने बाप से पूछा, पापा जी एक बात बताओ यार, आपको कुछ जुकाम उकाम था ही नहीं इतना कोई? घर से तो आराम से गाड़ी में साथ ही चले थे और वहां जाते आप खौं 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 करने लग गए और पंखा और बंद कर दिया। गर्मी में कैसे मीटिंग मुश्किल से। और उसने कहा, बेटा था मैं तो अक्ल नाम की चीज को नहीं। अच्छा एक बात बता, वो जो ऊपर पंखा लगा था वो किसने दिया था? वो क्या अपन ने तो दिया था कि उस पंखे में नाम लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था। एक बात बता, वो पंखा अगर बंद नहीं होता तो लोग अपना नाम पढ़ते कैसे? अब ये पंखा अपन ने दिया है, ये नाम पढ़ने का जरूर था कि मैं खौं खौं करूं तो पंखा बंद हो। देखा तूने? जैसे ही पंखा बंद हुआ सब लोगों ने देखा, ओ इन्होंने तरफ से दियो है। तो घनी मान सम्मान नाम यश की भावना अच्छी बात नहीं है। इसकी भूख रखना क्या है? ज्यादा फोटोग्राफी की भूख, ज्यादा वीडियोग्राफी की भूख, ज्यादा नाम यश की भूख। वो कोरोना काल में और उसके बाद भी मैंने कई देखे हैं, जैसे वो पहले ऐसा तो चलता था कि एक आदमी भगवान की पूजा कर रहा है, उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने उसका हाथ पकड़ा। भाई भीड़ बहुत ज्यादा है तो एक एक हाथ पकड़ लो और अगला जो पूजा कर रहा है सबको मिल जाएगा। पर आजकल क्या हो गया पता है? कोई गरीब को एक केला दे रहा है, क्या दे रहा है? 2 केला दे रहा है। तो उसके पीछे वो जो क्लबों के और वो जो संस्थाओं के वो जो लोग होते हैं ना, वो जो मोहल्लों के लोग होते हैं, समितियां बनाते हैं, अब उनको 1 किलो केला बांटना है, पर फोटो तो सोशल मीडिया में, वो क्या नाम उसमें, फेसबुक में और वो अटरम पटरम में जारी करनी है। तो बीच में एक आदमी और एक केला, ऐसा लगता है आदमी को भगवान बनाया, केला में केसर की कटोरी है और लोग एक दूसरे को पकड़ पकड़ खड़े हैं फोटो खिंचवाने के लिए। ना बाबा ना, न दत्वा परिकीर्तयेत। अगर जीवन में कुछ करो तो उसके पीछे नाम की अभिलाषा रखोगे तो मन अशांत होगा। अगर आप कर सको तो एक काम और करना, अपने जीवन के अगर कोई अप्रिय प्रसंग हो गया तो उसको भूल जाओ। हो गए, दुर्घटना जीवन में हो गई, आपके बेटी के कोई अकाल कुछ हो गया, पत्नी का कुछ अकाल हो गया, आपके धंधे में कुछ गलत हो गया, आपके साथ कुछ गलत हो गया, सामाजिक दुर्घटनाएं आपके साथ हो गई, कोई प्रशासनिक तरह से आपको तंग किया गया, कुछ भी हो गया जिंदगी में। पर जीवन में अगर कोई अप्रिय प्रसंग है, उल्टी सीधी यादें हैं, प्लीज उन्हें डिलीट कर दो। इस फाइल को आप जितना अपने भीतर से डिलीट कर देंगे, कंप्यूटर में से, मेमोरी में से बाहर निकाल देंगे, आप उतने सुखी रहेंगे। और वो है बेवजह है जो जी के जंजाल आपने दिमाग में बना रखे हैं। हमारे साथ यूं क्यों गयो, हमारे साथ यूं क्यों गयो, वो हमारे साथ यूं क्यों बोलियो, मैं भी ने कितों पसंद कर दो, वो हमारे साथ है। ये दुनिया का नियम है। वैराग्य पैदा करने के लिए गीता बाद में काम करती है, वैराग्य पैदा करने के लिए आगम बाद में काम करते हैं, वैराग्य पैदा करने के लिए शास्त्र बाद में काम करते हैं। जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से सीखते रहो तो आपको अपने आप ही वैराग्य पैदा हो जाएगा। ओ तो ये है हकीकत में संसार, ये है। एक बात और दिमाग में ले लो उठने से पहले, मन को अगर शांति से जीना चाहते हो तो बेवजह छोटी छोटी बातों को लेकर मन में गांठ मत बांधो। बोलो मुंह से गांठ मत बांधो, बोलो मुंह से गांठ मत बांधो। जो है उसके मेरे अशुभ योग थे, वो मेरे साथ गलत कर गया, वो मेरे लिए गाली निकाल गया, वो मेरे लिए ऐसा कर गया, ठीक है, मस्त हो जाएंगे। आप इतना 30 सेकंड करेंगे ना, आपका जीवड़ा बिल्कुल शांत हो जाएगा। ठीक है यार, कितना करूंगा, झगाड़ कितनी पीछे पड़ूंगा यार, अब हो गया तो हो गया। जंजाल जो भीतर चल रहा था ना, साफ हो जाएगा। श्री प्रभु जीवन में जिसके साथ जो कर रहे हैं, हर व्यवस्था को प्रभु का प्रसाद मान लो। जीवन में वो आदमी कभी दुखी नहीं होता। जीवन में विपत्ति आए तो आपत्ति मत कीजिए, क्योंकि दूध फटने पर वे ही लोग उदास होते हैं। जीवन में विपत्ति आए तो आपत्ति मत कीजिए, क्योंकि दूध फटने पर वे ही लोग उदास होते हैं जिन्हें जिंदगी में रसगुल्ले बनाने नहीं आते। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, जिंदगी की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। आज आप खुद जीवन के राजा बने हैं, आप खुद जीवन के अमीर बने हैं। आपने मन की शांति को अपने जीवन में आत्मसात किया है, आप मन की शांति के मालिक बने हैं। सच्चाई तो यह है, आप खुद अपने मालिक बने हैं और उस मालिक से आपका अपना ताड़ जुड़ना शुरू हुआ है। यह आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है।